Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वोसी योग के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसी योग वैसे ही होता है वोसी योग, VOSI। वोसी योग एक्चुअल में होता क्या है? वोसी योग को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको अपने सन की प्लेसमेंट को देखना है और सन से 12th अवे जो प्लैनेट्स बैठते हैं उनको समझना है, उनको जानना है। सन से 12th अवे राहु, केतु और चंद्र की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट सन से 12th अवे हो सकता है और सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती है, तो आपके चार्ट में वोसी योग बन जाता है। वोसी योग जो है वो इंसान को आध्यात्मिक तरक्की देता है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। दान धर्म बहुत करते हैं, आध्यात्मिक चीजों में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है और जीवन में एक अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करते हैं और लोगों के लिए जो इनकी सोच होती है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है। सोच में इनके सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ऐसा कुछ करके जाएं जिसको समाज और दुनिया याद करे। तो ऐसे लोग दान धर्म, पूजा पाठ, ट्रस्ट, चैरिटी, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह खोल देना, ऐसी सारी चीजों में इनकी रुचि होती है और इनकी जो आत्मा है वो इसी चीज को यहां पर करने आती है और इसी चीज के थ्रू आत्मा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वोसी योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है और इसको समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ का, आपकी आत्मा का गोल क्या है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वोसी योग बनता है तो आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें और अपने स्वार्थ को बिल्कुल भूल जाए। तो समझते हैं कि वोसी योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है। सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती है। मान लेते हैं कि सन आपके 4th हाउस में है, सन यहां पर प्लेस्ड है और सन से 12th अवे, जैसे मैंने बताया कि राहु, केतु और मून नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ भी यहां पर हो सकता है। मार्स हो सकता है, वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, जुपिटर हो सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में वोसी योग बन जाता है। अब अगर हम सूर्य कुंडली बनाते हैं तो सूर्य कुंडली में आप ये समझ पाएंगे कि सन आपका यहां पर होगा और मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न यहां पर आ जाएंगे। 12th हाउस जो है वो आध्यात्मिक हाउस है। 12th हाउस का संबंध मेटलिस्टिक गेन से नहीं है। 12th हाउस का संबंध है आध्यात्मिक चीजों से और जो भी हम चैरिटी करते हैं उसका संबंध भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसे योग में आपकी जो इच्छा होगी वो ये होगी कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें, किसी हॉस्पिटल का निर्माण करें, किसी मोनेस्ट्री का निर्माण करें, कोई ऐसी चीज बनाए कि जहां पर लोग जाएं और वो कहीं ना कहीं भगवान से और आध्यात्म से कनेक्ट हो जाए और आपका इंटरेस्ट भी इन सारी चीजों में रहेगा। सैटर्न अगर यहां पर आ जाता है 12th हाउस में तो ये समझ लो आपका कर्म हो गया। वीनस अगर यहां पर आ गया तो ये आपका पैशन हो गया। गुरु अगर यहां पर आ गया तो 12th हाउस से संबंधित चीजों का ज्ञान आपके अंदर होगा। मरकरी अगर यहां पर आ गया तो आप अपने लॉजिकल माइंड से 12th हाउस की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों तक एक्सप्लेन भी करेंगे। मंगल अगर यहां पर आ जाता है तो कई बार ऐसे लोग योगा के पोस्चर्स बहुत अच्छे करते हैं और योगा टीचर भी होते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है कि वोसी योग आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बनता है कि सन की प्लेसमेंट कहीं भी होती है और सन से 12th अवे अगर ये ग्रह बैठते हैं या कोई इनमें से एक भी ग्रह बैठ जाता है तब भी वोसी योग बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि 5 के 5 यहां पर हो तभी बनेगा। कोई अगर एक भी बैठ जाता है तब भी वोसी योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है और आपका जो कर्म है वो ये है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ भला करें। उससे जो आपकी आत्मा है वो संतुष्ट हो पाएगी और यही आपकी आत्मा का गोल हो सकता है।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वोसी योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।